हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एंड सीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर। आज करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक। यह बांग्लादेश है, जो 117 देशों के 6475 शहरों में किए गए सर्वे में सामने आया है, जो WHO ने अपने मानकों पर IQ एयर सर्वे में यह पाया है कि बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश में प्रथम स्थान है। यहाँ वाहनों, ईंट भट्ठों और कारखानों से निकलने वाला धुआं से मुख्य रूप से प्रदूषण होता है। इसके अलावा यहाँ के शहरों में उड़ती धूल भी प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। दोस्तों, जब तक आपके जीवन में स्टूडेंट शब्द लगा है, तब तक निरंतर अभ्यास करना आप न छोड़ें, तभी आप सफल होंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। यह टेनिस से संबंधित है। जो विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में ही टेनिस से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एशले बार्टी लगातार 114 हफ्तों तक WTA रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी रही। एशले बार्टी के नाम 3 ग्रैंड स्लैम खिताब दर्ज है। उन्होंने साल 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2021 में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, हरीश सिंह रावत। यह पुष्कर सिंह धामी सही हो जाएगा, जो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं और वह लगातार दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाया, जो देहरादून के परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण हुआ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फीच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.2%, 9%, 8.5%, 8%। यह 8.5% है। जो 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 8.5% कर दिया है। इससे पहले यह दर था 10.3%। जो 2021-22 के चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि अनुमान को 0.6% अंक बढ़ाकर 8.7% कर दिया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है? थाईलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान। यह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है,
जो 92 वर्ष के आयु में ढाका में इनका निधन हुआ है। 1990 में पूर्व सैन्य तानाशाह HM इरशाद को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर विद्रोह के बीच सभी दलों के सर्वसम्मति के उम्मीदवार के रूप में वह राज्य के अंतरिम प्रमुख थे। शहाबुद्दीन अहमद ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह फरवरी 1991 में देश में स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान टैग मिला है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह तमिलनाडु को मिला है। जो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यह हरियाणा में किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पारित किया है। हरियाणा सरकार के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य बल के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना है। यह विधेयक बल, कपटपूर्ण तरीकों, प्रलोभन या शादी की आड़ में किसी धर्म के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है। यह विधेयक उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी पारित किए गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 53, 63, 73, 83। यह 63 शहरों को शामिल किया गया है, जो एक स्विस संगठन IQ एयर द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। इसके अलावा दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 63 शहर भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भिवाड़ी, जो राजस्थान में है, सबसे ऊपर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश से 14 अन्य शहर को भी इस सूची में शामिल किया है। गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, अमरोहा, आगरा, वाराणसी, जौनपुर, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, ये सब शहर PM 2.5 की 0 से 5 माइक्रो गति प्रति घन मीटर की सीमा को 10 से 15 गुना से अधिक बढ़ा चुके हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? SBI, PNB, ICI, HDFC। यह ICICI बैंक ने किया है। जो सबसे सफल क्रिकेट टीमों में से IPL की एक CSK है, जिसके साथ साझेदारी किया है। यह कार्ड, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित टीम के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेष सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ विकसित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है?
60, 63, 64, 65, यह 65 सही है। जो नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। इस नई खोज के बाद अब तक खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। इनमें से कुछ खोजे गए ग्रह पृथ्वी जैसे हैं। खगोलविद के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे अरबों ग्रहों का घर है और अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? रूस, बुल्गारिया, अमेरिका, चीन। यह रूस ने किया है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल एक हथियार प्रणाली है जो 5 मैक की गति या इससे अधिक की गति से उड़ान भरती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की गतिशीलता इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है क्योंकि यह बाद में बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? गणितज्ञ, अभिनेता, सांसद, चिकित्सक। वह एक अभिनेता थे जो मात्र 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जो बंगाली फिल्मों में काम किया है, इसमें अमर प्रेम, मधुर मिलन, पाथभाला, ओरा चर्जन, बारीवाली जैसी शानदार फिल्म शामिल है। इसके अतिरिक्त बंगाली टीवी पर वे खुरकुट्टो सीरियल के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने मोहर, फागुन बॉब शोज में भी काम किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यह शहर नहीं राज्य होगा, जो मध्य प्रदेश सही हो जाएगा इसका। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? हैदराबाद, जयपुर, कच्छ, लखनऊ। यह हैदराबाद में किया गया है। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विंग्स इंडिया अवार्ड्स भी प्रदान किया गया। यह आयोजन नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित था। आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 110, 120, 200, 220। यह 220 सही है। जो 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुरोधों के जवाब में सिंधिया ने कहा कि भारत ने कोविड-19 अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी यात्रा दोनों में प्रगति की है।
उन्होंने कहा अगले कुछ वर्षों में 133 नई उड़ानों के साथ खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कार्गो उड़ानों को 30% तक बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो ये कैसा लगता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय